अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल का स्किल्ड रूट वर्कर का वीज़ा लग गया है। तो मैंने सोचा इस हवाले से भी आपको गाइड किया जाए, क्योंकि काफ़ी अरसे से एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई हुई है कि आप अपना स्टूडेंट वीज़ा स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे स्विच नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा जब तक मेरा काम हो ना जाए अपनी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखूं और ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मैंने भी अपना वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा से स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जो है स्विच किया है और मेरा पॉजिटिव डिसीजन आ गया है। बीआरपी रिसीव्ड हो गया है 5 इयर्स का। तो इस हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी और कुछ चीज़ें मैं कॉन्फिडेंशियली रखना चाहूँगा, मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा। तो इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है बेसिकली यहाँ पर, अगर तो आप इतने इनफ लकी हैं कि आपकी वाकई किसी फर्म में जॉब हो जाए जो आपको स्पॉन्सर कर दें, तो ये काम फ्री में होता है, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो तो आपने डेफिनेटली पे करनी है, और वो 640 या ईयर है। मींस अगर आप 3 साल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको 3 इयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें 640 को, और अगर 5 इयर्स के साथ 5 इयर्स के लिए आप प्लान करते हैं या अप्लाई करते हैं, या आपको जो कंपनी है वो 5 इयर्स के लिए स्पॉन्सर करती है, तो उतना आपका ख़र्चा आएगा। 640 या ईयर हेल्थ इंश्योरेंस जानी ही जानी होती है। उसके अलावा 2000 पाउंड अगर प्रायोरिटी पे कर रहे हैं तो आपका वीज़ा फ़ीस जाती है। फिर अगर सोलिसिटर के थ्रू कर रहे हैं उसकी अपनी फ़ीसेस होती हैं। ये जो ख़र्चे हैं ये तो हैं फ़िक्स्ड, ये तो करने ही करने हैं आपने। इसके अलावा कुछ कंपनी स्लॉट जो होती है अपनी सेल करती हैं, वो डिपेंड करता है आपकी लक पे। वैसे तो ये काम फ्री होता है। अगर मैंने आपको बताया आपकी वाकई किसी स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में जो फॉल कर रही है, जॉब हो गई है, तो आपका कोई ख़र्चा नहीं आता इंश्योरेंस और वीज़ा फ़ीस के अलावा और सोलिसिटर की फ़ीस के अलावा। यहाँ पर हेल्थ केयर की जो स्लॉट्स हैं वो बहुत अवेलेबल हैं। मतलब उसमें अगर आपने काम करना है ना, तो आपको किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपने पैसे दे के भी काम करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपने पैसे नहीं देने, आप खुद ही किसी केयर होम में अप्लाई करें, एक्सपीरियंस लें और वो आपको स्पॉन्सर्ड कर देंगे। हेल्थ केयर की बहुत शॉर्टेज है, इस पे मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई हुई है। मेरा एक दोस्त है एज अ केयर असिस्टेंट काम कर रहा है, तो उसकी डिटेल के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आप हेल्थ केयर में काम नहीं करना चाहते तो आप किसी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। मतलब इसमें जो स्किल्ड वर्कर की कैटेगरीज़ हैं ना, इसमें काफ़ी जॉब्स फॉल करती हैं। केयर असिस्टेंट तो करता ही है, इसके अलावा असिस्टेंट सेक्रेटरी भी करता है, और एज अ शेफ़ भी आप स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो यहाँ पर मेरे एक दोस्त का स्किल कैटेगरी में एज अ वेटर भी आया। वेटर तो नहीं, उन्होंने तो उसको एज अ शेफ़ ही शो किया, बट वो एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था। तो रेस्टोरेंट वालों के पास अथॉरिटी थी, वो लाइसेंस्ड थे, उनके पास लाइसेंस था किसी को स्पॉन्सर करने का, तो उसने उनको स्पॉन्सर कर दिया। उस कंपनी ने, उस रेस्टोरेंट वालों ने उसको स्पॉन्सर कर दिया। यहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट हैं जिनकी टर्नओवर बहुत अच्छा होता है, वो स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं। तो ये आपकी लक है कि आपको कहाँ पर अगर फ्री में ही काम हो रहा है तो वो हो जाता है, लेकिन बहुत से लोग चार्ज करते ही करते हैं। मेरे पैसे कितने लगे ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं, तो ये मैं नहीं शेयर करना चाहता, लेकिन मैं आपके साथ प्रोसीजर शेयर कर रहा हूँ कि कौन स्पॉन्सर्ड कर सकता है कौन नहीं। केयर होम तो ऑलमोस्ट सारे ही कर सकते हैं, और इसके अलावा रेस्टोरेंट वाले कर सकते हैं, कोई कंपनी है, कोई फर्म लाइक कोई टैक्स सॉल्यूशन कंपनी है, कोई ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका टर्नओवर बहुत हाई है। मतलब वो होम ऑफिस से रजिस्टर्ड भी हैं, उनके पास लाइसेंस है, और होम ऑफिस फिर उनको जो है ना स्लॉट्स अलॉट करता है। मींस हर कंपनी का अपना हिसाब किताब होता है। अगर रेस्टोरेंट है कोई या कोई कंपनी है जिसके काफ़ी टर्नओवर है, एनुअल टैक्स बहुत जा रहा है, उसको एम्प्लॉयज़ की काफ़ी ज़रूरत है, तो उसके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है होम ऑफिस उसको कितनी स्लॉट देता है। 1 देता है, 2 या 3 या 4। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनको तो ईयरली बेसिस ये स्लॉट्स अवेल होती हैं, तो काफ़ी स्लॉट्स उनको होती हैं। मैं बता रहा हूँ जैसे डिपेंड करता है बिज़नेस के टर्नओवर पे, उसका टैक्स कितना पे हो रहा है। ये प्रोसीजर सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ।
और बता रहा था कि अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं स्किल्ड वर्कर रूट पे अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं। आपको कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी से डिग्री की ज़रूरत नहीं है। विदाउट डिग्री भी आपका काम हो सकता है इफ़ यू आर लकी इनफ कि आपको कोई अच्छा बंदा मिल जाए। और कुछ चीज़ों में आपको एहतियात करने का मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर फ्रॉड भी बहुत होता है। यह आपकी किस्मत है। मैंने अपने दोस्त के साथ भी देखा है कि उसको इवन के पैसे उसने पे कर दिए 4000 पाउंड और उसका काम नहीं हुआ और वो लॉस में गया। सीधी सी बात, क्योंकि आप रिकवरी कैसे करेंगे, किस बेस पे रिकवरी करेंगे अगर आपने किसी को पैसे पे कर दिए हैं इस काम के लिए। तो इस चीज़ों से आपने बहुत एहतियात बरतनी है। जिसके साथ आप काम करवा रहे हैं वो बंदा कैसा है, वो कंपनी कैसी है, इस चीज़ पे आपने ख़ुद वर्किंग करनी है। किसी पे आपने एतबार नहीं करना। डिपेंड करता है आप किसके पास जा रहे हैं, रेफरेंस कितना स्ट्रॉन्ग है आपका। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन और टिप्स थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। अगर आप भी स्किल्ड वर्कर रूट पे आ रहे हैं तो ये एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मतलब आपका 5 साल का वीज़ा लग जाए, उसके बाद आप इंडेफिनेट रिमेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जब अगर आप 5 साल यहाँ पे लीगल वे के साथ गुजार लें, अपना टैक्स पे करते रहें और आप फिर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर आप को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अलावा, वो मैं चीज़ें नहीं शेयर करूँगा कि कितना ख़र्चा मेरा आया या कितना नहीं। लेकिन मैं जनरल एक बात बता देता हूँ, सारा टोटल ख़र्चा मिला के ना वेरी करता है 15 to 20,000 तक अब रेट चला गया है जो स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं कंपनीज़। तो ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर किस रेट पे चीज़ें मिल रही हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मोटिवेशन के लिए आपको यहाँ पर वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है कि काम हो जाते हैं। बहुत भाग दौड़ तो करनी पड़ती है डेफिनेटली, लेकिन काम किसी ना किसी तरीके में इंसान यहाँ पर एडजस्ट हो ही जाता है। तो आपको भी मोटिवेट करता हूँ कि यूके आना है तो किस तरीके से चलना है, वो सारी वीडियोस मैंने गाइड की हुई हैं। मज़ीद एक वीडियो बनाई ताकि आप मोटिवेट हों यहाँ आने के लिए। फ़्रॉड भी होते हैं, उसके लिए भी ज़रा अलर्ट रहना है आपने, काम काफ़ी देख के ही करने हैं। बाकी इस हवाले से मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो पर्सनल के अलावा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आई विल ट्राई टू एड्रेस, बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं कर पाता चीज़ें। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह अब वीडियोज़ हैं रेगुलर बनती रहेंगी और आपको मैं मज़ीद गाइड करता रहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी रिलैक्स हो गया हूँ अपनी इन चीज़ों से। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने मेरा भी काफ़ी मसला क्रिएट किया था, वो मैंने एक PSW वाली वीडियो में शेयर किया था कि यूनिवर्सिटी ने इशू क्या किया था। लास्ट एक पेपर में फ़ेल कर दिया था, जिसकी वजह से मैं PSW के लिए एलिजिबल नहीं रहा। मेरा स्किल्ड वर्कर रूट के लिए कोई प्लान नहीं था कि मैं इसकी तरफ आऊँ। मेरा प्लान यही था मैं डिग्री लूँ और PSW लूँ। लेकिन क्या उधर से जब फ़ेल हुआ तो होप ख़त्म हो गई थी PSW की। तो फिर मैंने इसकी तरफ वर्किंग की तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मैं पास हो गया। एट द एंड जब मेरा ये काम भी हो गया तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मुझे मेल आ गई कि आप सारे सब्जेक्ट में क्लियर हो गए हैं, आप एलिजिबल हैं अब अप्लाई करने के लिए। वो एट द लास्ट डेट आई थी जब वीज़ा एक्सपायर था ना, जिस दिन उस दिन उनकी मेल आ गई थी कि आप PSW के लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उतनी देर में मेरा ये वाला काम हो चुका था, प्रोसेसिंग में था, तो इसलिए मैंने उसको बॉदर नहीं किया। मैंने डिग्री को स्किप किया और मैं स्विच कर गया हूँ स्किल्ड वर्कर रूट पे। तो मज़ीद अब इंशाल्लाह वीडियोज़ बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।